हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का उत्कृष्ट यूट्यूब क्लास चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे तत्सम एवं तद्भव। आखिर क्या है तत्सम और तद्भव, जानते हैं। देखिए, तत्सम, सबसे पहले तो ये जानेंगे तत्सम कहते किसे। तो तत्सम कहते किसे, तत्सम दो शब्दों के मेल से बना है, तत् और सम, अर्थात तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके समान, उसके समान, और सम का अर्थ होता है संस्कृत, संस्कृत अर्थात संस्कृत के समान। किसके? संस्कृत के समान। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जिसको ये तत्सम और तद्भव नहीं आते हैं वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं, कुछ नियम है 5-6, वो आप एक बार देख ले ज़रूर। चलो तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तत्सम, सबसे पहला नियम, एक मिनट। सबसे पहला नियम क्या कहता है? सबसे पहला नियम ये है कि अगर कहीं भी शब्द में अगर सी या श का प्रयोग हो तो वहाँ तत्सम होता है। तत्सम होता है, कहीं भी देख लीजिए आप, कहीं भी हो तो वहाँ पे तत्सम ही होगा। चलो एक उदाहरण से हम पढ़ते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे अक्षी, शीर और परीक्षा। अक्षी, ये शब्द अक्षी ये शब्द, पहली तो बात ये करती, ये शब्द है किसका? ये शब्द संस्कृत का बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अक्षी में पीछे सी लगा हुआ है इसलिए तत्सम है। और फिर ये शीर है, इसमें भी, ये भी संस्कृत का है, इसमें भी ये आएगा, इस तत्सम होगा। और परीक्षा में ये री की मात्रा ये गलत है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऐसे आएगी मात्रा, और ये भी तत्सम का ही है, ठीक है। तो ये चलते हैं दूसरे नियम पे। चलो ठीक है, दूसरा नियम देखते हैं क्या कहते हैं। अगर कहीं भी शब्दों में आपको व का प्रयोग हो तो वह तत्सम कहलाता है। और तद्भव में और ब का प्रयोग हो वहाँ तद्भव होगा। और ठीक है दोस्तों, चलो उदाहरण देखते हैं बराबर, ठीक है। जैसे वर्णक और बनिया, ठीक है। वर्षा, विवाह, ब्याह, वर्षा। अब देखिए, अगर आप अगर कोई जॉब की तैयारी कर रहे हो, कोई भी सरकारी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो उसमें पूछा ये जाता है
कि निम्न शब्दों में तत्सम और तद्भव पहचानिए। अतः इन आपको इसमें से तत्सम कौन से और तद्भव कौन से ये आपको पहचानना है। तो मैंने आपको नियम नंबर 2 में बताया है, एक बार दोबारा पढ़ लीजिए नियम। कहीं भी शब्दों में व का प्रयोग हो तो वह तत्सम और व का प्रयोग तद्भव कहलाता है। जैसे कि वर्णक आ गया, हमारे वर्णक में आप देख सकते हैं वर्षा आ गया, वर्षा में देख सकते हैं विवाह आ गया, विवाह में देख, तीनों शब्दों में पहला आ रहा है हमारे वह। ठीक है, तो ये हो जाएगा तत्सम सब। ठीक है, ये तत्सम है पूरे। और यहाँ देखिए दूसरा नियम में दूसरा देखिए ब का प्रयोग हो। ठीक है, तो ये देखो बनिया पहला ही है, बरसात पहला ही है, ब्याह पहला ही है। अच्छा, विवाह और ब्याह दोनों को थोड़ा ध्यान में रखिए। ठीक है, अब नियम नंबर 3 फॉलो करेंगे हम, ध्यान देंगे। चलो, नियम नंबर 3 क्या कहता है, अगर किसी भी शब्दों में बड़ा से ठीक है, या ध्यान देंगे दोस्तों, बड़ा सा दिखे या उसका प्रयोग हो तो वहाँ पे हमेशा आप ध्यान रखेंगे तत्सम ही होगा। और अगर छोटा सा दिखे तो वहाँ पे होगा तद्भव। ठीक है, छोटा सा होगा तो वहाँ पे तद्भव। जैसे कि एग्जाम भी देखेंगे हम, उदाहरण देखेंगे, टेंशन नहीं करने का। श्यामल बराबर श्यामला। ठीक है, श्यामल और श्यामला। ठीक है, जिसमें इसमें देखना है हमें कि इसमें कौन से श का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें देखेंगे ये बड़ा श है, देखो बड़ा श का प्रयोग हो रहा है तो ये तत्सम होगा, छोटा श का प्रयोग ये तद्भव होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो एक नियम नंबर और है तो उसे भी देख लेंगे। अगर कहीं भी शब्दों में विसर्ग का प्रयोग हो तो वो ध्यान दीजिए, वो हमेशा क्या होगा, तत्सम ही होगा। तत्सम में ही विसर्ग का प्रयोग होता है, बाकी में विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जैसे देख लेंगे ये भी कर्पूर। ठीक है, इसका एक उदाहरण यही है, बाकी होंगे चलो। और अगर चंद्र बिंदु हमेशा तद्भव में लगेंगे। ये तो आपको रट ही लेना है, चंद्र बिंदु हमेशा तद्भव शब्द में ही लगेगा। तो यही नियम है 3-4, आपको सिर्फ 1-2 बार देख लेने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइबर ज़रूर कर देना। आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, धन्यवाद। और अगर ज़्यादा कमेंट आए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मैं इसके बारे में कोई और भी आगे बताऊंगा, और भी वीडियो डालूंगा, संधि के बारे में भी।